Now class 12 physics chapter 3 current electricity. Now you will solve this question. This is based on Kirchhoff's rules and Kirchhoff. This question you will solve. Okay, find the current in the figure. Figure में क्या find out करना, current find out करना है. यहाँ apply करना है क्या, Kirchhoff's rules. Kirchhoff ने क्या दो rule दिया है. First rule हो गया algebraic sum of current meeting at the junction is zero. या दूसरे ढंग समझ सकते हो, sum of current meeting junction is equal to sum of current leaving junction. एक रूल. दूसरा रूल है कि ये वैसे रूल है इन ए क्लोज लूप द algebraic sum of change in potential difference involving the resistance cell is zero. या दूसरे ढंग से समझो Kirchhoff second rule for numerical point of view. Kirchhoff second rule, algebraic sum of product of current resistance is equal to algebraic sum of EMF of the cells in the circuit in the closed loop. ये दोनों रूल अप्लाई करना है. इसमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है. साइन कन्वेंशन क्या हमने लिया है, ये लूप है क्लोज लूप और करंट फ्लो कर रहा है, एरो मार्क शोज करंट. अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा या सेल से भी अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो देन वी आर टेकिंग एंटी क्लॉक पॉजिटिव. क्लॉकवाइज वी आर टेकिंग आई और ई नेगेटिव. ये दोनों कॉन्सेप्ट है. ये चूंकि इक्वेशन है, बोथ आर करेक्ट. एंटी क्लॉक क्या हो गया, पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज नेगेटिव. या लिख सकते हो क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव और एंटी क्लॉक नेगेटिव. यानी दोनों ट्रू है. बट वन कॉन्सेप्ट यू कैन कीप इन माइंड, हियर वी आर टेकिंग एंटी क्लॉक प्लस ले रहे हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट यू कैन कीप इन माइंड, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर करेक्ट बिकॉज इक्वेशन इस इक्वेशन से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा. Then now see the question. Find the current in the figure. ये figure से find out. यहाँ रेसिस्टर है, 2 ohm है, सॉरी 4 ohm है, 1 ohm है और 2 ohm है. 3 रेसिस्टर्स हैं और 2 सेल्स हैं. इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट. इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट. तो नाउ यू विल फाइंड आउट करंट. अब यहाँ से देखो करंट क्या है, करंट I1 फ्लो कर रहा है. यहाँ 4 ओम में कितना I1 करंट है, इधर से भी 2 ओम में कितना, 1 ओम में कितना करंट है, I2 करंट है. करंट और यह करंट क्या होगा, करंट इज गोइंग I3 थ्रू द 2 ओम. अब इस जंक्शन पर किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना. किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल एट जंक्शन डी. क्या पढ़ा है किरचॉफ रूल, करंट मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग जंक्शन. तो कितना करंट मीट कर रहा है, I1 और I2 जंक्शन में मीट कर रहा है. तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम जंक्शन I3. ये हमारा एक इक्वेशन हो गया. अप्लाइंग एट द जंक्शन एट दिस किरचॉफ फर्स्ट रूल. तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. दिस इक्वेशन फर्स्ट. नाउ लूप रूल, किरचॉफ सेकंड रूल वी आर अप्लाइंग. सेकंड रूल वी आर अप्लाइंग. ये अप्लाई करेगा कौन सा लूप में, ADC. ADC इस तरह से कर सकते हो, ADCA. फिर यहां से ये क्लोज कर सकते हैं. क्या कौन सा लूप, ADCA. ये लूप ले रहे हैं तो इसको अप्लाई कर रहे हैं. कितना रेसिस्टेंस है, 1 2. LHS में कितना होगा, 2 टर्म होगा. और सेल, कितना सेल है इसमें, एक सेल है. RHS में ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का EMF. नाउ वी आर अप्लाइंग इन द लूप ADCA. तो लेफ्ट साइड कितना हो गया, 2 रेसिस्टर है, 1 2, तो 2 टर्म. राइट साइड कितना होगा, 1 सेल है, एक सेल होगा, एक. कीपिंग इन माइंड साइन कन्वेंशन. हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉक पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं. अब इस लूप में देखो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेसिस्टेंस. करंट क्या I1 है और रेसिस्टेंस कितना 4 है. तो क्या होगा, ये लूप देखते हैं इसमें क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज क्या, निगेटिव लिया तो -4I1. अब इसमें भी देखो ये क्लॉकवाइज है तो -2I3 इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा इस तरह से क्लॉकवाइज, क्या होगा -10. ये रूल अप्लाई किया, -10. अब यहाँ देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं. -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 5. ये इक्वालिटी इक्वेशन 2. और अब इस लूप में अप्लाई करते हैं, DB
सी डी, इसमें अप्लाई करते हैं किरचॉफ दिस रूल, सेकंड रूल इसमें अप्लाई करेंगे। कौन सा लूप डी बी सी डी, दिस वी कैन कंसीडर, जहां से स्टार्ट करेगा वहीं से हम लोग इसको क्लोज करते हैं, इस लूप में अप्लाई करते हैं। ये करंट का देखो डायरेक्शन क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वी आर टेकिंग पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I1 I2, क्या होगा 1 I2 पॉजिटिव। अब यहां भी क्या हो गया, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो क्या हो गया 2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 इजिकल टू क्या हो गया, ये एक सेल है इसका क्या हो गया, ए एंटी क्लॉक मैंने 6 ले लिया, ये 6 हो गया। दिस इंप्लाइज लिख सकते हो I2 प्लस 2I3 इजिकल टू 6। ये हमारा तीन इक्वेशन हो गया 1 2 3, यहाँ तीन इक्वेशन है। अगर एक अननोन वेरिएबल है यू नीड वन इक्वेशन टू सॉल्व, अगर दो अननोन है क्लास 10th यू हैव डन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर दो अननोन है यू नीड टू इक्वेशन फॉर सॉल्विंग, अगर थ्री अननोन है यू नीड थ्री इक्वेशन, अगर फोर अननोन है यू नीड फोर इक्वेशन। यहाँ हमारे थ्री अननोन क्वांटिटी है, I1 है, I1 I2 और I3, थ्री अननोन क्वांटिटी है। अब वी हैव थ्री इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। Now you will solve equation first, second, third. By solving equation first, second, third, you can find out value of I1, I2, I3. Now here just we are not making complicated. You are in class 12. Hope you can do. You can solve equation first, second, third. With the help of equation first, second, third, you can find out the value of I1, I2, and I3. Now after solving, I am putting the value of I1, I2. and I3. Students, I am not giving solution from equation first, second, third. If you solve, then easily you can solve. This is very easy to solve. You are in class 12. Hope you can solve easily. So from this solving from equation first, second, third, we get solve करोगे तो क्या मिल जाएगा, I1, I2, I3 का वैल्यू, I1 इज इक्वल टू 1.29 एम्पियर, I2 1.14 एम्पियर एंड I3 2.43 ampere. Hope you understand. Thank you very much for watching.